नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं राजुल। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ और बात होगी शौक की। शौक यानी रुचि यानी हॉबी बहुत सारी होती हैं और कला से जुड़ी हुई होती हैं तो निश्चय ही जीवन को निखारती भी हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एक जुनून सा बन जाता है, कुछ लोगों के लिए ये सुख-दुख का साथी बन जाता है। उनका शौक ऐसा होता है कि कई बार वो दवा और दुआ का भी काम करता है और साथ ही साथ ये हमारी रचनात्मक अभिव्यक्ति को भी निखारता है। अब शौक हो या रुचि हो जो कलाओं से जुड़ी होती हैं तो कई बार इन कलाओं को सम्मान भी मिलता है, इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनसे लगाव रखते हैं, उनकी कला को नवाज़ा जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी कला को उतना सम्मान नहीं मिलता या आलोचना मिलती है या उसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है या फिर बीच में कहीं तनाव आ जाता है उसी कला की वजह से। ऐसे बहुत सारे वाक़ये आपने देखे होंगे आस-पास या फिर कहीं सुना होगा कि फलाँ की कला का को घर में बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा की जाती है, उसे बराबर उत्साह बढ़ाया जाता है और किसी-किसी कलाओं को ये कहा जाता है कि नहीं इस तरफ ध्यान नहीं देना है। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथियों ने बड़े अच्छे-अच्छे संदेश भेजे हैं। शौक दरअसल संकेत होते हैं जीवन में कई बार हम अपने शौक का पीछा करते हुए अपना मनचाहा पाने में सफल हो जाते हैं। आपकी काबिलियत का ठीक-ठाक अंदाज़ा अगर किसी को है तो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही है। कभी-कभी हम जानबूझकर भटकते हैं, परेशान होते हैं। कभी आपका कोई एक शौक आपके पूरे जीवन की काया पलट कर देता है। किसी भी शौक से अनुराग आपके आत्मविश्वास में 4 चाँद लगा देता है। और हमारे एक साथी ने कहा है श्रोता ने कि कला तो मुझ में कोई नहीं, कभी वाद्य वादन कभी गाकर खुद को आजमाया और समझ आया कि अपने बूते के नहीं पर शौक ज़रूर किया नॉवेल पढ़ने का और फ़िल्में देखने का। मगर आज के दौर में दोनों ही शौक चाह कर भी नहीं मिलते, वक्त जो बदल गया। तो एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि हमें तो अच्छे-अच्छे गाने सुनने का और मित्रों को मिलने का शौक है, जो हमारा शौक प्रोग्राम के द्वारा पूरा हो जाता है। हर रोज़ नए-नए उद्घोषक और श्रोता मित्रों को मिलते हैं और श्रोता मित्रों के कमेंट्स और अनुभव साझा करते हैं। इससे हमारी जानने की इच्छा पूरी होती है। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि कला ईश्वर का दिया हुआ उपहार होता है जो हर किसी में समाहित होता है। ज़रूरत है समय रहते उसे अपने अंदर से जागृत करके दुनिया के सामने लाने की। और इन्होंने आगे कहा है कि मुझे 2 कार्यों का शौक बचपन से ही था। एक तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अंदरूनी जानकारी रखने का और दूसरा फ़ोटोग्राफ़ी का। इन दोनों शौकों को अपनी कला बनाकर आय का साधन भी बना लिया, लेकिन अब फ़ोटोग्राफ़ी सिर्फ़ शौक के लिए ही करता हूँ। तो भई शौकों के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई। चलिए ये गाना हम सुनते हैं। कला का विरोध जब होता है तो कई बार कलाकार के दिल को चोट भी लगती है और कई बार वो उस चोट को सँभाल कर रख लेते हैं, अपनी कला के प्रदर्शन से पीछे नहीं हटते। फ़िल्म खूबसूरत का ये गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इसे सुनिए और बताइए कि ये गाना कहाँ फ़िल्माया गया है? ऑडिटोरियम में, बगीचे में या छत पर? ये हुआ एक सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि फ़िल्म परिचय में संजीव कुमार को किस कला से बेहद लगाव है? नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तक लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।
जवाब हम तक पहुंच गया। बहुत-बहुत शुक्रिया। खूबसूरत फ़िल्म का नाम और रेखा शशिकला और अशोक कुमार इस गीत में हैं और ये गाना छत पर होता है। आवाज़ आशा भोसले की, अशोक कुमार और नृत्य में शशिकला हैं। घर की छत पर ये गाना फ़िल्माया गया है। और एक जो दूसरा सवाल हमने पूछा था कि अभिनेता फ़िल्म परिचय में अभिनेता संजीव कुमार को किस कला से बेहद लगाव है, तो हमारे साथी ने बताया परिचय में संजीव कुमार को संगीत का शौक होता है, गाने का शौक है। और एक और साथी ने बताया है कि जितेंद्र भी गाने के शौकीन रहते हैं। अब अगला सवाल और अगला गाना, लेकिन उससे पहले संदेश हैं और संदेश बड़े प्यारे-प्यारे हैं। एक साथी ने लिखा है कि सुलेखन एक कला है, सुंदर रेखीय हस्ताक्षर, यही मेरा बचपन से शौक रहा है। मेरा हस्ताक्षर सुवाच्य यानी पढ़ने के लिए सुलभ पैटर्न का था। उसे और असरदार बनाने के लिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं ध्यान में रखकर बोरू, टॉक, इंक पेन से शास्त्रीय तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ी। प्रबल इच्छा शक्ति भी थी और कठोर मेहनत से धीरे-धीरे हस्ताक्षर रेखीय शानदार बन गया। कंपटीशन में यश तो मिलता ही था, साथ ही साथ सुंदर हस्ताक्षर का गहना भी मिल गया। विविध फोटो के हस्ताक्षर के नमूने भी मेरे पास हैं। क्या बात है! तो समृद्धि करती है कला। एक और साथी ने लिखा है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी कला का शौक होता है, चाहे वो चित्रकारी हो, लिखने का हो या पढ़ने का। मुझे कॉलेज के समय से पढ़ने लिखने का शौक रहा है। कहानी के अलावा संपादक के नाम पत्र में भी समय-समय पर समस्याओं पर लिखता रहता हूँ, जिसमें से कईयों पर सकारात्मक कार्रवाई भी हुई। पढ़ने के कारण कई लेखक और कवियों से मिलना हुआ। बड़े स्तर पर तो नहीं, पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के मंच पर लिखकर अपनी कलम रोज पैनी करता रहता हूँ। अजीज साहब, ये भी बहुत बड़ा ही आपका शौक है और इस शौक को भी बहुत सारे लोग आपकी कलम से निकली हुई जो रचनाएं होती हैं उन्हें बहुत सारे लोग सुनते हैं। और एक और साथी ने लिखा है कि आदिकाल से मनुष्य के भीतर कला की चाह विद्यमान रहती है, जिसके नमूने हमें हर युग की मूर्तियों में और दिखाई देते हैं। आज भी ऐसी चाह हर मनुष्य के दिल में मौजूद है। किशोर कुमार ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, पर एक महान गायक के रूप में हम लोगों के समक्ष रहे। कला हमारे भीतर निहित है, जरूरत है इसे तराशने की। और कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अब अगला गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि इसमें संगीतकार कौन है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि फिल्म गाइड में अभिनेत्री वहीदा रहमान को किस कला से बहुत लगाव है और उनकी उस कला से उनके पति बहुत नाराज रहते हैं। उनके पति की भूमिका जिन कलाकार ने निभाई थी, उनका नाम बताइए। बीती ना बीता
जवाब हम तक आ गए। फिल्म का नाम गाइड। वहीदा रहमान जो कि नृत्यांगना है, नृत्य कला में प्रवीण हैं, उनके पति की भूमिका निभाई किशोर साहू ने, जिन्हें कि नहीं पसंद था उनका नृत्य करना। और इस दूसरे सवाल का जवाब फिल्म परिचय का ये गाना हमने आपको सुनवाया था और पूछा था संगीतकार का नाम, तो संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इसी के साथ एक संदेश है। 12 साल की उम्र से ही मुझे रेडियो सुनने का शौक जुनून की हद तक है, यहाँ तक कि पढ़ाई और परीक्षा के दौरान भी रेडियो को सुनते हुए विभिन्न परीक्षाओं को दिया और उसमें सफल भी रहा। विविध भारती मेरी प्राणवायु है। उम्र के दूसरे पड़ाव पर भी विविध भारती से उतना ही लगाव है जितना बचपन में था। और एक और संदेश है, मुझे लिखने का शौक मेरे पिताजी ने सिखाया। वो ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज भी अपनी डायरी में कुछ न कुछ अच्छी और सच्ची बातें लिखता ही रहता हूँ। और विविध भारती ने कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है कि हर दिन थीम के अनुसार बातों को लिखता ही रहता हूँ और लिखता ही रहूंगा। जब पिताजी ऑफिस चले जाते थे तो विविध भारती पर बजने वाले गीतों को कॉपी पर उतार लिया करता था। एक बार मैंने छोटा सा लेख एक अखबार के लिए लिखा जो प्रकाशित हो गया। तब से मेरी लिखने की रुचि और बढ़ गई। वाकई जब कला को सराहना मिल जाती है तो कला और निखरती जाती है। एक और संदेश है, मेरा शौक वाद्य संगीत सुनना ज्यादा रहा है, जिनमें से ज्यादातर हिंदी फिल्मी धुनें सुनना मेरा एक रूप से अग्र काम बन गया है। दिन में सुबह करीब 8 बजे के बाद आधा घंटा या तो मेरे संग्रह या नेट अपलोड से या तो नेट पर अन्य लोगों के अपलोड से प्राप्त धुनें छोटे से सिस्टम पर सुनता हूँ। शास्त्रीय या पाश्चात्य वाद्य संगीत और वाद्य पर लोक संगीत भी कुछ अंश तक शामिल हैं। बाकी का रेडियो पर विविध केंद्रों पर मनोरंजक और माहितीप्रद तथा कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को भी सुनता हूँ। सांप्रत विषयों पर आधारित कार्यक्रमों और लेख भी पसंद हैं। कुछ हद तक हारमोनिका यानी माउथ ऑर्गन बजाना भी शौक है। क्या बात है। तो ऐसे विविध जो शौक होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें निखारते हैं, संवारते हैं। अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि इस फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और ये गाना किन पर फिल्माया गया है। और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि अभिनेता गुरुदत्त की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उन्होंने फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाई है। नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। कहूँ
गाइड का ये गाना वहीदा रहमान पर फिल्माया गया और देवानंद भी थे पर्दे पर, स्क्रीन पर, लेकिन मुख्य रूप से स्टेज पर उन्हें ही नाचते हुए दिखाया गया साथी कलाकारों के साथ। और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने भेजा। और एक संदेश है कि मैं एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हूँ, मुझे 2002 से लघु कथा लेखन का शौक है। और इन्होंने अपनी एक लघु कथा भी साझा की है। वैसे इस तरह के जो शौक हैं लिखने पढ़ने के, वो हमें बहुत समृद्ध करते हैं। कोई भी कला हो, वो चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, गाना हो, हस्ताक्षर करना, जैसा कि हमारे एक श्रोता ने बताया, इस तरह के सभी शौक हमें कहीं ना कहीं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जो हमने दूसरा सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें अभिनेता गुरुदत्त ने फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाई है, तो सही जवाब कागज के फूल। चलिए अब ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। हमें बताइए कि इसमें संगीत किनका है। और साथ ही साथ एक सवाल और है। वो सवाल ये है कि फिल्म अभिमान में जब पहली बार अमिताभ बच्चन से जया भादुड़ी मिलती हैं, उनकी जब पहली मुलाकात होती है, उस समय जया भादुड़ी एक गीत गा रही हैं। वो गीत कौन सा है, याद करके बताइए। मन मेरा तन मेरा जी 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 हाँ जी हाँ जी, लट जो तेरी लहराई। बहक गया जी बोले दिल गले मिल बोले, मिल 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 मिल, कितनी बुरी रुत आई, पुरवैया करे दीवाना, दिल चाहे कहीं उड़ जाना, ओ पुरवैया करे दीवाना, दिल चाहे कहीं उड़ जाना, ओ तन 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 हो चली हवा, झुक झुक तान में कुछ कहा, नए अरमान जगी नए तूफान जगी, धोखे पे धोखा खाए दिया, तन 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 हो चली हवा। तारा री तारा री तारा री रा, तारा री तारा री तारा री रा, तारा री तारा री तारा री रा, तारा री तारा री तारा री रा। मचल गए रे माने ना सुने न माने, ना 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 ना, लगते हैं झोंके सन सन, जहर चढ़ रही पवन डस रही, ये पवन पवन डसती है जैसे नागन, मार डाला रे मार डाला, पुरवैया करे मत वाला, ओ मार डाला रे मार डाला, भैया करे मत वाला, हा तन 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 हो चली हवा, झुक झुक कान में कुछ कहा, नए अरमान जगे नए तूफान जगे, धोखे पे धोखा खाए दिया। संदेश है, हमारे स्कूल में प्रार्थना कक्ष में ब्लैक बोर्ड से रोज सुविचार लिखने की प्रथा थी, तो मैं चित्रकला में अच्छा होने के कारण लिखना चाहे कोई भी करे, लेकिन कोने पे अच्छा सा फ्री हैंड आर्ट मुझे ही करना होता था। मैंने 4वीं से 10वीं कक्षा तक किया।
चित्रकारी का ये शौक भी कितना सुंदर होता है, कितने सुंदर सुंदर चित्र बन जाते हैं। और हमारे एक साथी ने याद किया है फिल्म आलाप का किरदार, जिसमें अमिताभ बच्चन के पिता को गायन कला के का विरोध है, उनकी गायन कला का। एक और इसी तरह का एक संदेश है, कुछ शौक तो समय के साथ चलते रहते हैं, कुछ किन्हीं कारणों से छोड़ने पड़ते हैं। कुकिंग का शौक आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जहां से कहीं भी कोई अच्छी रेसिपी मिलती है जल्दी से बनाती हूँ। वहीं पेंटिंग का शौक छूट गया, जैसे ही बेटे की पढ़ाई से फ्री होगी फिर से शुरू करूंगी। गाने सुनने का शौक ऐसा है जिसके लिए कोई काम को रोकना नहीं पड़ता, वो शौक कभी खत्म नहीं होता। वाकई विविध भारती के साथ चलते चलते तो बहुत सारी काम भी होते जाते हैं। एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि बचपन में अपनी गुड़ियों की प्यारी दुनिया, बड़े होने पर उपन्यास की रूमानी दुनिया। मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, कोई भी किताब हो, बच्चों की मैगजीन हो, उपन्यास, जासूसी, ऐतिहासिक, समसामयिक विषय पर हो, कोई अच्छा लेख, फिल्मी मैगजीन, क्यों नहीं वो कागज का कोई टुकड़ा ही हो, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। किताबों की दुनिया ही मेरी सबसे अच्छी, प्यारी और सच्ची साथी है। वाकई किताबों की दुनिया सीधी सादी, भोली भाली, और वहां पर रहना बहुत अच्छा लगता है। एक और साथी ने लिखा है कि काम से थकावट जैसा महसूस करते हैं तब हमारा कोई शौक ही होता है जो हमें इस थकावट से बाहर निकालता है। इन्होंने लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा पुराने फिल्मी गीत और किताब पढ़ने का शौक है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, साथ में मन को शांति भी मिलती है। और अब गाना सुनते हैं। वैसे हाँ, ये जो आपने अभी गाना सुना था, कागज़ के फूल फिल्म का गाना, सचिन देव बर्मन का इसमें संगीत था। और साथ ही हमारे साथियों ने ये जवाब भी दिया है कि जया भादुड़ी उस समय जब उनकी पहली मुलाकात होती है अमिताभ बच्चन से, तब वो गाना गा रही हैं, नदिया किनारे हेराए का आई कंगना। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और इसमें संगीत किनका है। कई बार ऐसा होता है कि जो गाना आप तक पहुंच चुका है वो फिर से चलने के लिए मचल उठता है। चलिए, हमने जो सवाल पूछा है वो इस गीत के बारे में है। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे, ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।
रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते। रही है बसामत भरी वादियाँ, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। ओ कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ओ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। हमारे साथियों के जवाब फौरन आ पहुंचे हैं और बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये गीत फिल्म का गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर फिल्माया गया और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुरंत जवाब भेजने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। और साथ ही हम कायल हैं आपकी जानकारी के। अब अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए, फिल्म अभिमान का गाना है। इसमें जो अमिताभ बच्चन के दोस्त हैं, उन्होंने उनके मैनेजर की भी भूमिका निभाई है। वो कलाकार कौन से हैं? उन कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने, जो उनके अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के मित्र भी हैं और साथ ही साथ मैनेजर भी हैं। और अब एक संदेश है बहुत सुंदर सा, जिसमें कहा गया है कि इसी बारे में कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। शौक बड़ी चीज़ है, शौक तो पूरे करने चाहिए। मज़ा तब है जब शौक ही आपका पेशा बन जाए या फिर पेशा जो हो उसका शौक लग जाए। क्या बात है। और एक और संदेश है, बागवानी मेरा प्रिय शौक है। ये मुझे विरासत में अपने पिता से मिला है। पेड़ पौधों को खाद पानी देना, उनकी देखरेख करना और उनको फलते फूलते देखने में मुझे बड़ा आनंद और सुख मिलता है। जब भी मैं अपनी बगिया में होती हूँ तो एक अलग ही तरह की शांति और सुकून अनुभव करती हूँ। तो ये बताइए कि अभी हम सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो गाना भी आप सुनेंगे फिल्म अभिमान से, हमें बताना है कि इसमें उनके दोस्त और मैनेजर की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी। और दूसरा सवाल ये है कि फिल्म आलाप में अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी अभिनेत्री नजर आई थी? झुमका
आए हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बन के, ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के। तू आई है सजनिया। सजन अब तो, सजन अब तो छूटे ना, छूटे ना, छूटे ना तेरा अंगना। रे आए हाय तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा अंगना रे। फिल्म अभिमान का ये जो गाना आपने सुना, हमारे साथियों का जवाब आया कि इस फिल्म में जो मित्र हैं और मैनेजर भी बनते हैं, असरानी इस भूमिका में नजर आए थे। बिल्कुल सही जवाब, हालांकि एक ही दो जवाब आए हैं। और हाँ, फिल्म आलाप में अभिनेत्री रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ भूमिका निभाई थी। अब अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे सुनिए और बताइए संगीतकार कौन है, और साथ ही ये बताइए कि फिल्म प्यासा में आदर्शवादी शायर की भूमिका किस कलाकार ने निभाई है। काहे मनवा नाचे हमरा
हम आलाप के संगीतकार का नाम हम तक तुरंत पहुंचा, जयदेव का संगीत था इस फ़िल्म में। और साथ ही साथ ये भी बता दिया हमारे साथियों ने कि वो फ़िल्म जिसमें अ, अभिनेता गुरुदत्त ने एक आदर्शवादी शायर की भूमिका निभाई थी फ़िल्म प्यासा में। बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब एक ये संदेश है जिसमें कहा गया है कि मुझे बचपन से ही विविध भारती सुनने का शौक रहा है और ये शौक हमेशा रहेगा। पूरे जीवन काल में 60 साल तक रहा विविध भारती का शौक और ये पूरी तरह छाया रहा, ये कहना गलत ना होगा। ये जीवन विविध भारती पर टिका रहा और आज भी वहीं पर है। हमारा संगीत सुनने का जो शौक है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई। जीवन के अंतिम पल तक ये शौक इसी तरह कायम रहे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। सब कुछ मिला विविध भारती से हमें। और साथ ही श्रोताओं का आभार भी उन्होंने प्रकट किया है। क्या बात है, विविध भारती से इस तरह का लगाव भी बहुत ही सुंदर है। और एक और संदेश है जिसमें कहा गया है कि कला एक ऐसी बहुमूल्य संपत्ति है जो होती तो सभी के पास है, पर इसका आभास हर किसी को नहीं होता। जीवन ऊर्जा का महासागर है। और आगे इन्होंने कहा है कि इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं, इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, अनेक विधाओं को अपने में समेटे हुए है। अब ये गाना सुनिए और बताइए हमें कि फिल्म का नाम क्या है और संगीत किन का है। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। बाहों से बाहें मिलके भी मिलती नहीं। होता है अक्सर अरमा की कलियां खिल के भी खिलती नहीं। फिर भी न जाने क्यों नहीं माने, फिर भी न जाने क्यों नहीं माने। दीवाना दिल बेकरार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया। रानी को देखो नजरें मिली तो आंखें चुराने लगी। करती भी क्या वो सर को झुका के कंगना घुमाने लगी।
चलाया, राजा ने ऐसा जादू चलाया, ना करते करते इकरार हो गया, राजा को रानी। जवाब बिल्कुल सही आया। फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गाना, और इसमें संगीत था अन्नू मलिक का, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। अब एक संदेश है जिसमें कहा गया है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब कला के साथ जुड़ना होता है, और कला के साथ जुड़ते जुड़ते कई बार किताबें पढ़ने का भी शौक बहुत है। ये हमारे एक साथी ने लिखा है, मुझे बचपन से संगीत और किताबों का बहुत शौक है। मैंने रेडियो सुनते हुए ही सारे एग्जाम्स की तैयारी की। मुझे गाने सुनते हुए काम करने की आदत है, एनर्जी बढ़ जाती है। कई बार कुछ गीत सुनकर मैं तो गा भी देती हूँ, शायद इनका यही मतलब है। मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। प्रेमचंद, शरदचंद, गोपाल दास, नीरज मेरे प्रिय लेखक और कवि हैं। फिल्मों में मुझे भारत भूषण की फिल्में, बैजू बावरा, संगीत सम्राट तानसेन बहुत पसंद है, जिनमें उन्होंने संगीत के लिए बहुत संघर्ष किया। एक और संदेश है जिसमें कहा गया है कि मुझे पहले खाना बनाने में और खिलाने का बहुत शौक था और आज भी है, और इसके अलावा दूसरा शौक मुझे गाने का और रेडियो सुनने का, और एक और नया शौक या संकल्प कह लें वो है योगा करना और दूसरों को सिखाना। अभी मैंने केंद्र शुरू किया है। मेरे पतिदेव को देश विदेश घूमने का बहुत शौक है, जिससे मेरा भी घूमना हो जाता है। और ये है मेरा शौक, अच्छा साहित्य पढ़ना और अच्छा संगीत सुनना, इसलिए विविध भारती को दिन भर सुनता हूँ। मेरा दिन भी रेडियो में संगीत सुनकर ही उगता है और रात भी संगीत सुनकर ही जाती है। और एक संदेश और है जिसमें कहा गया है, मुझे हर तरह का संगीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना, बुनाई करना, घूमना फिरना, खासकर परिवार और मित्रों के साथ बहुत पसंद है। करंट अफेयर से जुड़े रहना, क्रिकेट मैच देखना, इंडिया की जीत पर खुश होना, समय के अनुसार ड्रेसअप होना बहुत पसंद है। और एक शौक इनका भी है, हम जिस काम को करने से हमारे मन को आनंद की अनुभूति होती है और हमारा तनाव दूर होता है, वही हमारा शौक है। एक शानदार जीवन, दिन भर की बोरिंग लाइफ से निकलकर हम उसमें प्रवेश करते हैं, हमारा मन कल्पना की उड़ान भरने लगता है। मुझे भी बागवानी करने का शौक है। किसी भी खाली डिब्बे या प्लास्टिक के कंटेनर को पेंट करके फ्लावर पॉट बना देता हूँ। क्या बात है। तो इस तरह की रचनात्मकता बहुत सुंदर लगती है। अब इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि संगीत किनका है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना छाया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। कलियां मिले या कांटों के हार मिले, लेकिन ये एक संदेश कह रहा है कि कला अभिव्यक्ति की नितांत मौलिक विधा है जो प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभवों के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को स्वांतः सुखाय के उद्देश्य से प्रकट करती है। इसे सौंदर्य सृजन और साधना जैसे गहरे अर्थ और भाव वाले शब्दों से जोड़ा जाता है। कला की साधना के दौरान समस्त ऊर्जा सृजन में लग जाती है और यह सृजन अनुपम अद्वितीय सौंदर्य के रूप में प्रकट होता है। ये कला जीवन की शाश्वत अभिव्यक्ति है। बहुत खूब। अब अगला सवाल और गाना आए इससे पहले एक संदेश और है जिसमें कहा गया है कि मैं शौकिया लेखक हूँ, गायक भी हूँ। मैंने विभिन्न मंचों पर अपनी पसंद के गीत भी गाए हैं और अधिकांश फोन इन फरमाइश के कार्यक्रम में प्रतिदिन अपनी पसंद के गीत भी सुनता हूँ। और इनको बचपन से अनेक प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दिए थे इन्होंने, और ये पूरे के पूरे पढ़ लेते थे। संपादकीय से लेकर लंबे लंबे लेख, रेडियो सुनने से एक श्रोता के रूप में गायक बन गया और पढ़ने के शौक ने मुझे लेखक बना दिया। क्या बात है। इसके साथ ही एक और संदेश है जिसमें कहा गया है कि मेरा शौक विविध भारती के प्रोग्राम सुनना है। मेरे पापा सुनते थे रेडियो के प्रोग्राम और सुनते सुनते कब बड़े हो गए मैं पता ही नहीं चला। पापा तो दुनिया से चले गए लेकिन अपनी यादों में विविध भारती छोड़ गए। अब जब भी रेडियो ऑन करो पापा के साथ रेडियो के पुराने प्रोग्राम्स की याद आती है। यादों से भी जोड़ देता है शौक। हाँ, एक और संदेश है जिसमें लिखा है उन्होंने कि रेडियो को सुनना एक बहुत बड़ा शौक है जो अनिवार्य रूप से जीवंत रहना ही चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने चित्रकारी, बागवानी, नृत्य की भी बात की है जो कि और कहा है कि शौक को जिंदा रखना ही चाहिए। अब ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए और साथ ही साथ ये बताइए कि चलिए अभी एक ही यही सवाल है, इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए। फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, दर्द हो दिल का, दर्द हो दिल का या तुम दवा हो। दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए, दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। श्रोताओं, आपको बताना है कि इस फिल्म में अभिनेता महमूद का रुझान कला के किस क्षेत्र में होता है जिसे उनके पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते।
अफसाना मैं बन गया, बैठे बिठलाए दीवाना मैं बन गया। होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, गीत हमारे, गीत हमारे सितारे लगाते। गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए। फिल्म का नाम प्यार किया जा और अभिनेता महमूद को शौक है फिल्म बनाने का, फिल्म प्रोड्यूस करने का, और इसी के लिए उनके पिताजी उनसे नाराज रहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। और अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है। ये गाना आपने प्यार किए जा फिल्म से सुना था। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रही हूँ। दीजिए राजुल को इजाजत।